बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ ने कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में जहाँ हुकूमत के बहुत से इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाया, वहाँ एक शख्सियत की ख़ास तौर पर उन्होंने बात की, CCPO लाहौर उमर शेख। तो जो ज़ाहिर करता है कि शरीफ ख़ानदान के लिए ये ऑफ़िसर जो हैं ये कितने दर्द सर बने हुए हैं, और उनमें शरीफ ख़ानदान में तशवीश की असल वजह क्या है, ये आज आपको पता चलेगा। एक स्टोरी जो कि उमर चीमा साहब की स्टोरी आज दी न्यूज़ में भी छपी है इस हवाले से। और मैंने आपसे इससे पहले एक स्टोरी शेयर की थी कि सेनेट में नून लीग क्यों दुहाइयाँ दे रही है, और नूरी नत का खिताब उमर शेख को दिया गया। तो ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि CCPO लाहौर ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के दामाद के साथ क्या बर्ताव किया। और इसके साथ ही एक वाक़या जो मेरे दोस्त के भाई के साथ, मेरे कुलीग हैं उनके भाई के साथ पेश आया है लाहौर में, और उसके बाद CCPO लाहौर ने जो इक़दाम उठाया, तो इन इक़दामात की कोई नज़ीर नहीं मिलती। और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये CCPO लाहौर जो हैं बहुत से लोगों के लिए टेंशन बने हुए हैं, परेशानी, बहुत से पुलिस अफसरों में बड़ी परेशानी जो है, बड़ी तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई है। और जो साबिक़ हुक्मरान ख़ानदान है वो इस हवाले से क्यों परेशान नज़र आता है। तो ये जो वाक़या है जी, ये मामला उस तारीख़ का है जब 3 दिन हुए थे CCPO लाहौर को अपना चार्ज संभाले हुए। तो कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो इससे पहले नैब लाहौर के बाहर जो वाक़या पेश आया था, इन्होंने इनकी जानिब से जो नून लीगी कारकुनों की जानिब से जो पथराव किया गया था, और उसके बाद नैब की मुद्दत में कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो भी दर्ज हुआ। इसके साथ ही कुछ देर बाद, कुछ अरसे बाद जो है वो इन दोनों के ख़िलाफ़ इस केस में दहशत गर्दी की दफ़ात जो हैं वो भी शामिल करवाई गई लाहौर पुलिस की जानिब से। तो कैप्टन सफदर को इसमें फिर ज़मानत लेनी पड़ी है, बुरी ज़मानत लेनी पड़ी इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालत है वहाँ से। तो ये जो स्टोरी है जो कि उमर चीमा साहब की स्टोरी दी न्यूज़ में पब्लिश हुई, इसी से जुड़ी डेवलपमेंट्स सेनेट के इजलास जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट किया था, वहाँ भी सेनेटर मोहसिन अज़ीज़ ने ये कहा था कि उमर शेख जो हैं ये इसीलिए हज़म नहीं हो रहे कि ये किसी की जेब में नहीं आते, ये इनको ख़रीदना जो है ये नामुमकिन है, और ये तो कैप्टन सफदर को भी खरी खरी सुना देते हैं। तो उसी वाक़े से जुड़ी स्टोरी जो है वो फिर उमर चीमा साहब ने जो है वो शाया की। ये स्टोरी भी ये कहती है कि जी CCPO लाहौर का ओहदा संभाले अभी तीसरा दिन था कि कैप्टन सफदर जो हैं ये परेशान थे कि नए CCPO को नून लीग और ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ टास्क दिया गया है। तो कैप्टन सफदर ने अभी भी ज़मानत कराई थी, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं CCPO से फ़ोन पे बात करूं। तो उन्होंने जब उन्हें कॉल की, तो जो इस कॉल में उनकी जो टोन थी, उनकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी ऊंची थी। और जो ये स्टोरी कहती है कि उनकी आवाज़ और उनका जो बोलने का अंदाज़ जो था वो थोड़ा करख्त था। तो उसके बाद CCPO लाहौर ने कैप्टन सफदर को कहा कि आपको मालूम है कि आप सिविल सर्विस में मेरे जूनियर बैच के हैं, और मैं 18th कॉमन का हूँ और आप 21st कॉमन में आए थे, और आप बहैसियत सीनियर मुझसे इस अंदाज़ में बात कर रहे हैं, अपनी आवाज़ नीची रखें। तो कैप्टन सफदर जो हैं वो हैरान और शशदर रह गए, क्योंकि ज़ाहिर है हुक्मरान ख़ानदान के दामाद और हुकूमत में हों या ना हों, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, ये जो हुक्मरान ख़ानदान होते हैं, अब अपोजिशन में हों या हुकूमत में हों, तो ये इसी दावे से फ़ोन करते हैं कि कल को तो हमने ही फिर हुकूमत में आ जाना है। और पुलिस अफसरान भी यही समझते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है इनसे बिगाड़ने की, कल कोई नहीं लोगों ने हुकूमत में आना होता है। लेकिन आगे से CCPO जो है उन्होंने खरी खरी सुना दी। बहरहाल फिर स्टोरी ये कहती है कि उन्हें अपनी जो आवाज़ है वो धीमी करनी पड़ी, और उसके बाद उन्होंने शिकवा किया कि रिपोर्ट्स हैं कि आपको शरीफ ख़ानदान को सबक सिखाने के लिए भेजा गया है, जिस पे उमर शेख ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने इसकी तरदीद की, और उन्होंने कहा कि मैं उमर शेख हूँ, और आपने कभी सुना है कि किसी शेख ने कभी किसी के साथ कोई ऐसा बर्ताव किया हो? तो उन्होंने कहा कि मैं सियासी इंतकाम वाला कोई काम नहीं करूँगा। लेकिन अगली बात उन्होंने बड़ी अहम की, जिसके बाद फिर नून लीग में जो असल तशवीश की लहर दौड़ी, और जो शरीफ ख़ानदान जो ये रिजेंटमेंट शो कर रहा है,
तो उसकी बुनियादी वजह शायद ये लगती है, उन्होंने कहा मैं कोई सियासी इंतकाम के हवाले से तो कोई काम नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई कसूरवार पाया गया तो फिर उसे मैं छोड़ूंगा भी नहीं, और फिर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अच्छा, ये वो बात थी कि कैप्टन सफदर जो हैं वो शशदर रह गए। उसकी वजह यह है कि कैप्टन सफदर और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो नैब लाहौर के ऑफ़िस वाला जो वाक़या है, वो जो पथराव वाला वाक़या है, उसमें हुकूमत को बहुत तशवीश है कि इतना बड़ा वाक़या हो जाता है, एक रियासत का एक बड़ा इदारा नैब, उस पर अटैक होता है और पुलिस जो है वो करीब भी नहीं लगती, और पुलिस पर भी पथराव होता है, पुलिस के अफसरान जो हैं वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये तो मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। और जो चीज़ ये ज़ाहिर करती है कि जो तख्ते लाहौर के असरात, और वहाँ ज़ाहिर है शरीफ ख़ानदान की रूट्स जो हैं, वहाँ की पुलिस, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में वहाँ के जो अफसरान हैं मातहत लेवल तक, ये तो एक नेचुरल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मौजूदा हुकूमत को इस हवाले से बड़ी तशवीश थी, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म और कई वज़रा को इस पर बहुत गुस्सा था कि वहाँ पर कोई अफसर कोई डिसीजन ही नहीं ले सका इस हवाले से। अच्छा, फिर जब इनकी अपॉइंटमेंट हो गई उमर शेख की, और उसके बाद जब ये सारा मामला भी चल रहा था, दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल कर दी गई कैप्टन सफदर वाले मामले में, मरीम नवाज़ वाले मामले में, तो उसके बाद उमर शेख ने जब इस अंदाज़ में बात की तो उसके बाद शरीफ फैमिली में ये मैसेज गया कि यही कैप्टन सफदर ने ही बात की कि ये तो अफसर हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, नुकसानदेह है। फिर कैप्टन सफदर ने बहरहाल फ़ोन पे ये कहा कि मैं आपकी तकर्री को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूँगा, और ये इस्तदा करूँगा सुप्रीम कोर्ट में कि ये सियासी बुनियाद पे चूँकि तकर्री है, तो इन्हें हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाने के लिए लगाया गया है, तो इन्हें तब्दील किया जाए। तो मैं ये इस्तदा सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करूँगा, जिस पे उन्होंने कहा जी आप जाएं और पटिशन दायर करें। अच्छा, तो ये वो मामला है बुनियादी तौर पर जिससे असल टेंशन जो है वो दौड़ी के साबिक हुक्मरानों से। पुलिस अफसरान, आप में से जो लोग भी माजी के हुक्मरानों के ज़िले से, इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि वो अपोजिशन में हों या हुकूमत में हों, पुलिस अफसरान जो हैं वो कन्फ्रंट नहीं करते। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं जी कल को फिर ये हमारे लिए मसाइल पैदा करेंगे, हमने भी यहीं नौकरी करनी है, ऐसी पुलिस में रहना है। तो अब एक और मामला, ये तो था सियासत दानों की हद तक, लेकिन एक और मामला कि जो लाहौर में जो पुलिस है, पुलिस अफसरान हैं, उनमें बड़ी तशवीश की लहर है, उनमें भी बड़ी है। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा इसलिए हैं कि आपने टीवी पर देखा होगा, मुख्तलिफ़ खबरों में देखा होगा कि ये अपने अफसरों को, अपने जो पुलिस के वो लोग जो ठीक काम नहीं कर रहे, या जो कोई करप्शन कर रहे हैं, या कोई जुल्म कर रहे हैं, तो ये उनको पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन मैं ये वाक़या इसलिए आपके साथ बयान करने जा रहा हूँ कि मेरे एक कुलीग हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, उनके भाई के साथ पेश आया, और एक दो रोज़ कबल पेश आया। मोहम्मद अली जावेद साहब ठोकर नियाज़ बेग पे जा रहे थे, तो डाकू ने उन्हें रोका, उनसे लैपटॉप छीना, उनसे मोबाइल नकदी छीनी, और रेजिस्ट करते हुए उनके पास चाकू था, उन्होंने चाकू से अटैक भी कर दिया, और वो ज़ख्मी हो गए। वो डाकू उनसे वो लेकर भाग गए। तो मोहम्मद अली जावेद साहब करीबी पुलिस चौकी पे जो है वो गए, तो वहाँ पर एक ASI साहब, वो ASI साहब ने कहा जी आप वो थाना चौंक जाएं। वो थाने गए, थाने में एक सब इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें अटेंड किया। सब इंस्पेक्टर साहब ने वो रिवायती पुलिस का जो तरीक़ाकार होता है, जी आप ऐसा करें, पहले जाएं मेडिकल कराएं, फिर कल आइएगा, लैपटॉप की रसीदें लाइएगा, कोई मोबाइल की रसीदें लाइएगा, फ़लाँ सबूत लेके आइएगा। इसी असना में 1-2 दिन गुजर गए और FIR दर्ज ना हुई। ये मामला हाईलाइट हुआ, उमर शेख साहब के नोटिस में आया। तो ये वो ASI साहब हैं जो उस पुलिस चौकी के, और जो सब इंस्पेक्टर हैं वो थाने के, उन्हें उनके ख़िलाफ़ पर्चा दिया। पर्चा देने के बाद उन्हें सलाखों के पीछे डाला, और वो इस वक्त हवालात में बंद हैं। और इस वक्त ना सिर्फ उन मुलज़िमों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने ये वारदात की है, बल्कि इन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ अलग से कार्रवाई शुरू हो गई है। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं बेसिकली पुलिस रिफॉर्म्स की राह में रुकावट क्या थी? इमरान खान पर जो इल्ज़ाम जो लगाया जाता है कि जी
ये तो कोई आईजी चाल ही नहीं पा रहा, 6 आईजी तब्दील कर दिए। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पुलिस रिफॉर्म्स की राह में सबसे बड़ी रुकावट ज़ाहिर है पुलिस के खुद बहुत से लोग हैं। जब उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता तो पुलिस रिफॉर्म्स ही नहीं हो सकती थी। तो उमर शेख ने जो रिफॉर्म्स शुरू कर दी हैं लाहौर के लेवल पर, क्योंकि लाहौर पुलिस के सरबराह हैं, तो ये चीज़ जो है ये बहुत से पुलिस अफसरों के लिए भी बड़ी तशवीश का बायस है। अच्छा, अब ये मॉडल अगर कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है ये सोच रही है कि उमर शेख मॉडल को पंजाब के दीगर डिविजन्स और अजला में भी लेके आया जाएगा, और इस तरह से ही फिर जब पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ होंगी, जो पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ यानी जो कार्रवाई जो गलत काम करेगा कार्रवाई होगी, और इसको गैर सियासी बनाया जाएगा पुलिस को। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से जो CCPO लाहौर हैं उनका तज़किरा जो है हर जगह नून लीग करती है, और कल APC जैसे फोरम पर भी मियाँ नवाज़ शरीफ को उनका जो है तज़किरा है वो करना पड़ा। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।